एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, कई बार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे मेरा तुमसे कभी मन नहीं भर सकता, उसका मिठाई खाने से मन नहीं भरता, उसका चैटिंग करने से मन नहीं भरता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोले आज इस वीडियो में सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हम गेट इनफ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है गेट इनफ ऑफ, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या होता है गेट इनफ ऑफ। गेट इनफ ऑफ का हिंदी में मतलब होता है मन भरना, जी भरना या दिल भरना। दोस्तों, कई बार हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं जिसमें मन भरना, जी भरना या दिल भरना ऐसे शब्द आते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, राम का मिठाइयों से मन नहीं भरता। यानी ये राम नाम का जो व्यक्ति है बार बार कितनी ही बार मिठाई खाता है, रोज मिठाई खाता है, लेकिन फिर भी उसका मिठाइयों से मन नहीं भरता। तो इस तरह की सिचुएशन में हम गेट इनफ ऑफ का इस्तेमाल कर सेंटेंस को बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करके सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा, वह व्यक्ति जिसका मन नहीं भरता, यानी जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद में गेट इनफ ऑफ, उसके बाद में जिस चीज से मन नहीं भरता है, अगर वो कोई चीज है तो वो नाउन के तौर पर यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर कोई काम करने से मन नहीं भरता है, अगर आप एक्शन दिखाएंगे तो उसको वर्ब के साथ आईएनजी यानी जेरंड दिखाकर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड्स है तो वो अदर वर्ड्स आप वहां दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, राम का मिठाइयों से मन नहीं भरता। यानी राम बार बार मिठाइयां खाता है, वो बोर नहीं होता, जब भी आप उसको मिठाई दे वो खा सकता है, यानी उसका मन नहीं भरता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम गेट इनफ ऑफ का इस्तेमाल कर बोलेंगे। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, राम डज नॉट गेट इनफ ऑफ स्वीट्स। फ्रेंड्स, ये नेगेटिव में बोला गया सेंटेंस है, मन नहीं भरता, इसीलिए हमने डज के साथ नॉट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में गेट इनफ ऑफ, उसके बाद में नाउन के तौर पर हमने वो चीज बताई है, यहाँ पे मिठाई बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल है, तुमसे बात करने से मेरा मन नहीं भरता। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई डोंट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करने की बात कर रहे हैं, एक्शन को बता रहे हैं, तो हम एक्शन को वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा तुमसे मन नहीं भरता या मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता। यानी अगर आप मेरा तुमसे मन नहीं भरता बोलेंगे तो आई डोंट गेट इनफ ऑफ यू बोलना पड़ेगा, और अगर आप मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता बोलेंगे तो आई कांट गेट इनफ ऑफ यू बोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा तुमसे कभी मन नहीं भर सकता, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ यू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। लगता है के लिए फ्रेंड्स आप आई थिंक, आई फील, इट सीम्स दैट, इस तरह के फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई थिंक यू हैव गॉट इनफ ऑफ मी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पता नहीं कब उसका इससे मन भरेगा। यानी आप किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि वो कोई काम करने से उसका मन नहीं भरता या किसी चीज से उसका मन नहीं भरता, तो उसके लिए आप बोल रहे हैं पता नहीं कब उसका इससे मन भरेगा। तो डोंट नो व्हेन ही विल गेट इनफ ऑफ दिस या व्हेन ही विल गेट इनफ ऑफ इट। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने इट या दिस का इस्तेमाल किया है। अगर आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो चीज भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पता नहीं उसका मोबाइल से कब मन भरेगा, तो आप कैसे बोलेंगे, डोंट नो व्हेन ही विल गेट इनफ ऑफ मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसका पिज्जा से मन नहीं भर सकता। सकता के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नेगेटिव में है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ही कांट गेट इनफ ऑफ पिज्जा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, बच्चों का लॉकडाउन में खेलने से मन नहीं भर रहा है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, चिल्ड्रन आर
नॉट गेटिंग इनफ ऑफ प्लेइंग इन लॉकडाउन। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल है उसका चैटिंग से मन ही नहीं भरता। यानी कोई व्यक्ति बार बार लगातार कई घंटों तक चैटिंग करता है, तो उस सिचुएशन में आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी ही डजंट गेट इनफ ऑफ चैटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, गेट इनफ ऑफ में ये जो गेट है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जैसे गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गेट इनफ ऑफ का स्ट्रक्चर और इसके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।